हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम्स चैप्टर में आज हम डिस्कशन करेंगे नए सेक्शन का, दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो अप टू द लास्ट क्लास हमने कॉम्प्लीमेंट्स को समझ लिया, किस तरह से आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। सो इन द टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेटा रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बेसिकली इन द बाइनरी फॉर्मेट। तो उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इसके एप्लीकेशन पार्ट पर हमें चर्चा नहीं करनी है, हम सिर्फ ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर डेटा रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में किसी भी गिवन नंबर को किस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो एज पर आवर सिलेबस वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा। एप्लीकेशन पार्ट विल नॉट बी डिस्कस हियर। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन में दो फिलॉसफीज की बात की जाती है। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, the one is called magnitude representation, magnitude representation, and the other is called complement representation, complement representation, complement रिप्रेजेंटेशन। अभी जस्ट इनके नाम हम लिख रहे हैं, डेफिनेटली हम इन सबको सीखेंगे एक एक करके। सो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में दो फर्दर डिवीजन होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, एंड द अदर इज कॉल्ड signed magnitude representation, signed magnitude representation। complement representation में भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। the one is called ones complement representation, ones complement representation, and the other is called twos complement representation, twos complement representation। ओके, अब जरा समझते हैं इनको। जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर हमने देखा अनसाइंड एंड साइंड। सो एज इट्स नेम सजेस्ट, अनसाइंड में सिर्फ डेटा बिट की बात की जाएगी। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के दो सेक्शन होते हैं, एक उसका डेटा यानी कि उसकी जो वैल्यू है, दूसरा उसका साइन। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हम देखते हैं, सिंपल मैं आपको बोलूं नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल से थोड़ा रिलेट करके समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, अब इन 9 नंबर्स पर हमने बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव साइन मान के चलते हैं। बिल्कुल इन्हीं नंबर्स को ऐसे हम लिख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9। सो कॉरेस्पॉन्डिंग इनका नेगेटिव नंबर ये डिफाइन हो गया। ओके, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हमें पॉजिटिव नंबर्स को किस तरह से लिखा जाएगा, नेगेटिव नंबर को किस तरह से लिखा जाएगा, तो उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम्स हैं। सो अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन एज इट्स नेम सजेस्ट कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात की जाएगी, यानी कि इसके अंदर सिर्फ डेटा बिट होगा, कोई भी साइन बिट नहीं होगा। सो अब साइन बिट को जब इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है, सो डेफिनेटली यहां पर किसकी बात की जाएगी? ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर। क्या लिखेंगे? अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, अभी ध्यान से आप इस पूरे टेबल को समझिएगा, एक एक पॉइंट्स मैं यहां पर क्लियर करूंगा, फिर हम एक एक करके ब्रीफली इन सब का डिस्कशन हेडिंग वाइज भी करेंगे। ओके, तो मैं यहां पर जो लिखा रहा हूं उसको आप लिख लें और ध्यान से पूरा डिस्कशन सुने। यहां पर मैं अभी कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर एक एक करके इन सभी को हम लोग वन बाय वन लिख लेंगे और थोड़ा सा इनको जान भी लेंगे। क्लियर? ओके, सो अनसाइंड इज ओनली फॉर द पॉजिटिव नंबर एंड साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉजिटिव एज वेल एज फॉर नेगेटिव नंबर्स। ओके, यानी कि हम साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड ऑल्सो टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की। सो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को वंस अगेन इसको भी हम यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स एंड
नेगेटिव नंबर्स। और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को भी हम यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर्स ऑब्लिक नेगेटिव नंबर्स। यानी कि अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन अकेला ऐसा है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। बाकी चाहे हम साइंड मैग्नीट्यूड की बात करें, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करें, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें, इनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब हमने बोला कि इनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर दोनों रिप्रेजेंट होते हैं, तो डेफिनेटली हमें यहां पर साइन बिट की बात करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर जब भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब मैं इन तीनों को कंबाइन करके बता रहा हूं आपको, तो आपको एटलीस्ट यहां पर एक एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड होगी, 1 एक्स्ट्रा साइन बिट is required। ओके, तो यहां पर आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन की जब भी बात की जाएगी तो एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में एक बिट ज्यादा चाहिए होगी जो कि साइन को रिप्रेजेंट करेगी, या ये पॉजिटिव साइन है या फिर ये नेगेटिव साइन है। ओके, तो हमने बोला कि ये 1 एक्स्ट्रा साइन बिट इज रिक्वायर्ड। साइन बिट डिफाइन होगी दोस्तों मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के फॉर्म में। यानी कि अगर हम बोलें इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है तो इसका मतलब है नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। इन सभी में ये बात वैलिड होती है। क्लियर? अगर हमारा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा होता है, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट? लेफ्ट मोस्ट बिट, जिसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हो वैल्यू में। ओके, तो 0 फॉर पॉजिटिव नंबर्स एंड इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1 दैट डिफाइंस द नेगेटिव नंबर। यानी कि MSB अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर्स को डिफाइन करेगा, और MSB 1 है तो वो डिफाइन करेगा किसको? नेगेटिव नंबर को। ओके, इतनी बात हमने समझ ली। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू मैं थोड़ा सा इस चीज को और रिलेट करता हूं। पहले इतना ये जो डिस्कशन है ना, इसको नोट करो। आप लिख लिया आप लोगों ने? मैं साइड हो रहा हूं, आप लिख लो आराम से। लिखा? चलिए अब देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीजों को थोड़ा सा और जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए रिप्रेजेंट कीजिएगा +5 को अंडर द 4 बिट फॉर्मेट। मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना हो किसको? +5 को अंडर द 4 बिट फॉर्मेट। ओके, तो अनसाइंड में कैसे लिखेंगे? अनसाइंड में +5 से तो कोई मतलब है नहीं, सिर्फ वहां पर क्या होगा? डेटा आएगा। ओके, तो 5 का बाइनरी क्या होगा? 101। थोड़ा सा नीचे लिखें, यहां से लिख दें, इसको यहां ले आते हैं। चलिए ओके, तो यहां पर क्या होगा? 101। 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी ये लिख दिया हमने अनसाइंड में, बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, साइंड मैग्नीट्यूड में हमें लिखना है, तो पहले तो हम लिखेंगे क्या? डेटा। डेटा क्या है? 101 5 का। आपको बोला गया है कि मैक्सिमम आप 4 बिट इसमें ले सकते हैं, लिखा है इसमें 4 बिट। ओके, तो हमें अब यहां पर बताना पड़ेगा, ये हो गया इसका डेटा। ठीक है, ये क्या हो गया? डेटा। अब डेटा के अलावा साइन क्या है इसका? प्लस है, मतलब हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रखना पड़ेगा यहां पर 0। ये हो गया साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में 5। ओके, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में 5 को कैसे लिखेंगे, +5 को। समझिएगा, इन द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन +5 को बिल्कुल सिमिलर लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की तरह, यानी कि जो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की तरह। यानी कि यहां पर भी दोस्तों 101 लिखा जाएगा। ओके, और साइन प्लस है इसका, तो ऑब्वियसली हम यहां पर एक 0 लगा देंगे। और मजेदार बात यह है कि यहां पर जो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों, उसके लिए भी इस नंबर को बिल्कुल एज इट इज लिखा जाएगा। अब जरा ध्यान देना, अब आपका दिमाग यहां पर घूमना चाहिए कि हमने +5 को जब रिप्रेजेंट किया, स्पेशली इन द 4 बिट फॉर्मेट, तो जब अनसाइंड में हमने इसे रिप्रेजेंट किया तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा। अनसाइंड का तो बाय डिफॉल्ट मतलब ही है प्लस। ओके, मतलब नेगेटिव नंबर इसके अंदर आते ही नहीं है, 0 से लेके +∞ तक के नंबर्स को ये पहचानता है। बात समझ में आ गई? तो अनसाइंड का तो फंडा सीधा सिंपल है, आपने जो भी डेटा बेटा वो लिख दिया। साइंड में हम जब लिख रहे हैं, साइंड मैग्नीट्यूड में, तो हमने डेटा लिखा, साइन जो कि पॉजिटिव है तो हमने यहां पे 0 लगा दिया, 0 फॉर पॉजिटिव नंबर। क्लियर? यही एज इट इज रिप्रेजेंटेशन है फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। कंफ्यूज ना हो, मैं गलत नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनो आप।
ओके, यही किसके लिए है? टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, विच मीन्स आई कैन से फॉर पॉजिटिव नंबर्स, चाहे साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, सभी का रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल होता है। आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख लें वहां पर एज अ नोट। क्या लिखेंगे? मैं यहां पर अलग से नहीं लिख रहा, इसको लिखो, चलो नोट में लिखा देता हूं आपको, अलग से लिखना उसको, टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम उसको। तो क्या लिखेंगे? फॉर पॉजिटिव नंबर्स साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, कॉमा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन आर सेम। दोस्तों, पॉजिटिव नंबर को लिखने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ क्या करना है, उसका डेटा बिट लिखना है, जो अभी तक हमने सीखा। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई +7 को लिख के दिखाओ, किस में लिखें? साइंड में। तो आप लिखोगे 111, डेटा हो गया, 0 लगा दोगे, तो 01111। यहां पर क्या होगा बोलो? 01111। अच्छा, यहां पर क्या होगा? 01111। यहां पर क्या होगा? 01111। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, इन तीनों में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट ऑर्डिनरी बाइनरी, जो भी उसका नॉर्मल बाइनरी है वो आपको लिखना है। राइट द नॉर्मल बाइनरी एंड पुट 0 एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बात क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं -5 की। अब थोड़ा मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमने बोला -5 को रिप्रेजेंट करो 4 बिट में। साइन क्लियर है? -5 है, तो जो अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, इन्होंने हाथ खड़े कर लिए, क्रॉस, कैन नॉट रिप्रेजेंट, चाहे वो तो लिख देना यहां पर, कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब साइंड मैग्नीट्यूड की बारी आई। अब देखिए क्या करेगा, -5 है। अच्छा, डेटा कितना है इसका? 5 है। डेटा कितना है? डेसिमल में 5 है। अच्छा, बाइनरी क्या होगा इसका बोलो? 5 का 101, बिल्कुल 101। और अगर ये नेगेटिव नंबर है तो हम यहां पर लगा देंगे इसमें सिर्फ 1। मैं अलग से इसको अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आए क्लियरली क्या हो रहा है। तो ये 1 क्या डिफाइन कर रहा है दोस्तों? 1 डिफाइन कर रहा है फॉर नेगेटिव नंबर। यानी कि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव नंबर्स को लिखने का बहुत आसान तरीका है। राइट द नॉर्मल बाइनरी, ओके, एंड मेक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे एक 0 आप रख दें एक्स्ट्रा, वो होगा साइन बिट। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 0 की जगह पर अगर हमने 1 रख दिया है तो वो हो जाएगा नेगेटिव नंबर। अब वंस कॉम्प्लीमेंट, यहां ट्विस्ट है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था किसी भी गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते थे बोलो? वंस कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम जहां भी 0 होता था वहां पर 1 कर देते, यहां पर 1 होता था वहां पर 0 कर देते। 0 बिकम्स 1 एंड 1 बिकम्स 0। तो यहां पर हमारे पास जो नंबर है वो ये है, जिसका पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो यहां पर मुझे जहां भी 0 दिख रहा है वहां 1 कर दूंगा, वहां पर 1 दिख रहा है वहां पर 0, यानी दैट 0 बिकम्स 1, दैट 1 बिकम 0, दैट 0 बिकम्स 1, दैट 1 बिकम्स 0। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5 इन द वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में -5 को अगर लिखना है तो क्या करेंगे? पहले +5 को लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं सारे पॉइंट आपको लिखा दूंगा, सो डोंट वरी, आपको अलग से रफ शीट में अभी कुछ नहीं लिखना है। मेरी बात सुनिएगा, एक पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट मैं एक एक करके इनकी हेडिंग डलवाऊंगा और आपको सारे पॉइंट लिखा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट बी फोकस्ड ऑन द लिसनिंग। ओके, सो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब भी हमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसका पॉजिटिव नंबर लिखेंगे और उस पॉजिटिव नंबर के अंदर 0 को 1, 1 को 0 कर देंगे, तो उस नंबर का नेगेटिव नंबर आ जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है? यानी कि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की जरूरत कब पड़ रही है किसी नंबर का? जब वो नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर में दिमाग नहीं लगाना, देखो इसमें वही है, उसमें भी वही है, यहां पर भी वही है। जब हमने नेगेटिव नंबर लिखने की बारी आई तो साइंड मैग्नीट्यूड में कुछ भी चेंज नहीं किया, हमने डेटा बिट वही रखा, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दिया। लेकिन जब हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर लिखना होगा तो हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे पॉजिटिव नंबर का। और टूज कॉम्प्लीमेंट में नेचुरली क्या करने वाले हैं? विल सिंपली टेक इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे? याद करो, फर्स्ट
स्टेप होता था टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर, और सेकेंड स्टेप होता था एड 1 एट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि राइट मोस्ट डिजिट पर 1 आप ऐड कर दीजिए तो दैट्स 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑब्टेन। ओके, सो हमें इस ये +5 है, सो डेफिनेटली हमें -5 के लिए लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बोलो, ये हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, इसमें +1 करेंगे आप तो आंसर आएगा 1 0 1 0 +1 किया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर तो 1 0 1 1। क्लियर है सभी को? अब इस कंपैरिजन से मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मैंने आपसे बोला कि अ नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज 1 0 1 0, फाइंड इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, तो आप बोलेंगे -5 है। ये नंबर देखो बाइनरी, अगर इसका रीड कर लिया आपने पूरा बाइनरी, मतलब हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और हमने सीधा इसको रीड कर लिया कि 1 0 1 0 तो 10 होता है, तो आपका आंसर अलग सेंस में सही है। अगर मैंने मेंशन किया है कि दिस इज अंडर द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फॉर्चुनेटली इन दिस सब्जेक्ट हमें इसके एप्लीकेशंस नहीं पढ़ने हैं। ओके, हमें सिर्फ ये समझना है कि कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट को पहचानते हैं और किसी भी गिवन नंबर को किस तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में लिखते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें डिस्कस करनी है। ओके, तो आपको जस्ट मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर्स को। तो मैंने बोला नंबर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट इज 1 0 1 0, व्हाट इज इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, तो आप कहेंगे -5 है वो। क्लियर? कैसे पता लगा? ये है इसका ओरिजिनल नंबर, ये है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें जल्दी से जब भी नंबर देखना है तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 1 है, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे 2's कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे साइंड मैग्नीट्यूड हो, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव है। क्लियर है? नंबर नेगेटिव है मतलब इसे वंस कॉम्प्लीमेंट लेके लिखा गया होगा। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर 0 है, चाहे वंस साइंड मैग्नीट्यूड हो, चाहे वंस हो, चाहे 2's हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब है उसे ऑर्डिनरी या नॉर्मल बाइनरी से रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। क्लियर है? ओके, अब एक छोटा सा नोट पॉइंट और मैं इसमें अटैच करता हूं। पहला बार आपने लिख लिया होगा, चलिए दूसरा नोट पॉइंट और लिखें इसमें। हालांकि ये हमने इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं सीखा हुआ है। देखो, अगर मान लीजिए मैं एक वेरिएबल ए लूं, सुनिएगा पहले ध्यान से, और इसको नॉट करूं कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो क्या मिलता है हमको? ए बार मिलता है। ओके, इसको फिर से अगर हम नॉट कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो क्या मिलता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मिलता है, दैट इज इक्वल टू ए। मतलब हमने ये समझा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट गिव्स ओरिजिनल वेरिएबल। करेक्ट है? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट विल गिव द ओरिजिनल नंबर? यस। आपने कोई नंबर लिया, सपोज आपने बोला ये नंबर है, मान लीजिए हमने लिया 1 0 1 1, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, अब बाइनरी में है, ठीक है, इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे बोलो? 0 को 1 कर देंगे, 1 को 0 करेंगे तो 0 1 0 0 ये आ जाएगा। फिर से इसका अगर मैं वंस कॉम्प्लीमेंट लूं क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 1 1 हो जाएंगे। तो ये तो वही नंबर आ गया जो ओरिजिनल था। करेक्ट है? ओके, क्या हम यही बात 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए भी समझ सकते हैं? यस। देखिए, हमने नंबर लिया 1 0 1 1, इसका हमने 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा। कैसे लिखेंगे? पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जो ये आ गया, +1 कर देंगे उसमें, तो 0 1 0 0 +1 किया तो हमारे पास आ गया 0 1 0 1। दिस इज द व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। ये हमको मिल गया 2's कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों, अगर हम इस 2's कॉम्प्लीमेंट का फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें, कैसे लेंगे? देखो, 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 1 को 0 0 को 1 1 0 1 0, इसमें +1 आप करेंगे तो ये 1 ये 1 ये 0 ये 1। वापस से हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? देखो, ओरिजिनल नंबर आ गया कि नहीं? इससे मैं एक बात मुझे आपको रिलेट करके बतानी है। तो पहले हम इतना समझ लें कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वंस कॉम्प्लीमेंट विल गिव द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर। ओके, सो ऐसा हम लिख सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, या ऐसे लिखो आप कॉम्प्लीमेंट्स ब्रैकेट में जाओ तो लिख लो वंस और 2's। इनफैक्ट ये बात ना आर्स और r-1 सभी के लिए ट्रू है। मतलब अगर हम यही बात 9's कॉम्प्लीमेंट 10's कॉम्प्लीमेंट के लिए समझना चाहें, वहां भी सही है। ओके, यानी कि 7's और 8's कॉम्प्लीमेंट की समझना चाहें, वहां भी सही है। f और 16 के लिए समझना चाहें तो वहां भी सही है। तो अब थोड़ा सा और करेक्ट लिखना चाहो तो आप लिखो कॉम्प्लीमेंट्स में आर्स और r-1, r-1s
और आर्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द complements gives the original number या gives the given number, जो भी है वो रीजनरेट हो जाएगा। ओके चलिए, अब इस चीज को थोड़ा सा भी हम इलेबोरेट करेंगे इस बात को, क्या मैंने बोला अभी एक एक करके हम जब इनको पढ़ेंगे तब। देखिए अब मान लीजिए मैं एक पॉइंट और मुझे ऐड करना, ध्यान दीजिए। सपोज मैं आपसे बोलूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -5 को ही हमें फिर से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं इसको हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करें। मैं यहां पर -5 को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसको 8 बिट फॉर्मेट में लिखें। मतलब साइंड मैग्नीट्यूड हो या वंस कॉम्प्लीमेंट हो या टूज कॉम्प्लीमेंट हो, इनके अंदर किस तरह से ग्रुप ऑफ बिट को एक्सटेंड किया जाता है। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक बहुत आसान है एक्चुअली, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बट अगर हमने शुरुआत से इसको नहीं समझा तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा और रियली हमें लगेगा क्या मालूम क्या चल रहा है इसमें। ओके, ये मैं आपको बता दूं, चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग है ये टॉपिक, क्योंकि एक बार में अगर क्लिक नहीं करेंगी चीजें तो ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। तो अभी तक के डिस्कशन अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाओ और शुरुआत से आप दोबारा सुनना शुरू कर दो मेरी बात को। मैंने सारी चीजें कवर की हैं एक एक करके, बट आपने ग्रास्प किया है उनको इन दैट वे जिसमें मैंने बोला है, वो जरूरी है। अगर नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप दोबारा सुनना चाहते हो इसको दोबारा सुन लो, बट क्लियर करके चलना सारी चीजें, ठीक है। हमने अभी तक क्या कंक्लूड किया है, लेट मी समराइज इट। हमने बोला पॉजिटिव नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम चाहे तो साइंड मैग्नीट्यूड में लिखें या वंस में लिखें या टूज में लिखें, तीनों में आइडेंटिकल नंबर्स आते हैं। अनसाइंड की दुनिया अलग ही चल रही है, वहां पर सिर्फ डेटा है। अभी तक हमने जो पढ़ा था नॉर्मल बाइनरी वही है वहां पर, है ना, कुछ भी नहीं करना है अलग से। साइंड का कोई रूल नहीं है, सिर्फ डेटा है। ओके, अब हमने देखा कि सब में आइडेंटिकल है पॉजिटिव नंबर्स का, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां पर आता है 0 और बाकी नॉर्मल जो डेटा बिट है वो लिख दी जाती है। ओके, नेगेटिव नंबर्स में क्या करना है कि साइंड मैग्नीट्यूड में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा बिट को हम लिखते हैं, उसके बाद जो साइंड बिट है उस जगह पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर देते हैं। क्लियर। वंस कॉम्प्लीमेंट में पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो वो नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन आता है। और टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में उस नंबर का पॉजिटिव नंबर लिखने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो नंबर हमारे पास आ जाता है उसका नेगेटिव नंबर। क्लियर, नेगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, किसमें, 5 को हमें रिप्रेजेंट करना है दोस्तों इन 8 बिट फॉर्मेट। तो ये तो पहले हाथ खड़े करे हुए, अनसाइंड, इनके तो बस की नहीं है। अब बात करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड वंस और टूज में क्या हालचाल है। देखिए हमें जब भी, अब देखो 5 के लिए आपको मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट कितनी है, मतलब +5 हो या -5 हो, मुझे अगर रिप्रेजेंट करना हो, सपोज हम -5 की बात करें तो -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट से कम में काम नहीं चलेगा। ये चीज तो हम जान चुके हैं, क्योंकि 3 बिट तो हमको डेटा के लिए चाहिए। 3 बिट किसके लिए चाहिए, डेटा के लिए चाहिए, और एटलीस्ट 1 बिट चाहिए किसके लिए, साइन के लिए। ओके, 3 से कम में 5 रिप्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि 1 0 1 ये डेटा हो गया और एक साइन बिट, तो 4 बिट चाहिए हमको 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट, कम से कम। ओके, तो 4 से कम में तो बनेगा नहीं। अब हमको बनाना है 8 बिट में, मतलब 4 बिट हमको एक्स्ट्रा दे दी गई हैं, तो एक्सटेंड कैसे करते हैं वो समझना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंड मैग्नीट्यूड में अगर हम समझें तो सबसे पहले हमने लिखा डेटा बिट को 101, ये लिख दिया हमने। ओके, डेटा बिट हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास साइन बिट क्या होगा, अच्छा माइनस नंबर है तो साइन बिट क्या होगा, 1 होगा। तो साइन बिट और डेटा बिट, ये डेटा बिट है, ये है डेटा बिट और साइन बिट के बीच में जितना हमको बिट एक्सटेंड करना है उतने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरोज हम फिलअप कर देंगे। तो 4 बिट तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 4 बिट हमको एक्सटेंड करनी है, तो साइन बिट और डेटा बीच के बीच में एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोज हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ये हो गया आपका साइन बिट और ये हो गया डेटा बिट, और ये हो गया एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेटा बिट एंड साइन बिट ऐड कर दिए जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ बिट में एक्सटेंड करना। अब जैसे आपसे कोई बोले कि भाई 7 बिट में लिख के दिखाओ, तो 1 जीरो इसमें से कम कर दो, 3 जीरो और ये सब लिख दो। क्लियर है। आपको कोई बोले 12 बिट में लिख के दिखाओ, तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 4 बिट तो है ही, 8 जीरोस और ऐड कर देंगे इसके और इन दोनों के बीच में।
क्लियर है? ये तो हो गया किसमें? साइंड मैग्नीट्यूड में। अब बात कर लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास हमने ये लिखा 0 1 0 और ये है हमारा डेटा बिट, है ना, सॉरी साइन बिट जो आखिरी वाला है, ये साइन बिट है। सिंपली टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ बिट इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जस्ट कॉपी द MSB बिट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना उसको कॉपी कर दो। ये 1 है तो 1 को कॉपी कर दिए। कितनी बार करना है? 4 बार करना है, क्योंकि हमें 4 तो मिल गए, हमको 8 बिट में लिखना है तो फॉरवर्ड टाइम्स हमने और कॉपी कर दिया इसको, सिंपल। अब इस तरीके से मैं आपसे बोलूं इन द टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बोलो क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट में फिर से हम वही लिखेंगे 0 1 1 और वंस अगेन वी विल कॉपी द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट। जितना बिट हमको एक्सटेंड करना है उतने ही हम बिट क्या करेंगे यहां पर, उतने ही मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम कॉपी कर देंगे। सिस्टम के हिसाब से देखें, मशीन के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो मशीन के हिसाब से ये टास्क इजी है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में आसानी से हम टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ बिट विल सिंपली कॉपी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट्स इजी थिंग टू डू। बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज हमें यहां पर साइन बिट को शिफ्ट करना है, फिर बिटवीन डेटा एंड साइन वी मस्ट हैव टू बी ऐड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोस, तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। ओके, तो मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर ऑफ बिट एक्सटेंड करना है वो इजियर प्रोसेस नहीं है, बट वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर नंबर ऑफ बिट को एक्सटेंड करना इट्स अ कंपैरेटिवली इजियर प्रोसेस। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का ये एडवांटेज है ओवर द साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंस क्या मिला? कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का सिग्निफिकेंस है नेगेटिव नंबर्स के लिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में चाहे हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिखें या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखें या टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखें, सभी में रिजल्ट सेम आते हैं। बट जब भी हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव नंबर की, तो नेगेटिव नंबर इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से, इसमें अलग तरीके से, यानी कि द कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज मेनली यूटिलाइज टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है? यानी कि एक तरह से हम देखते हैं सर्किट डिजाइनिंग के पर्पज से, तो सबट्रैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन को यूज किया जाता है। ओके, यानी कि डिजिटल लॉजिक सर्किट डिजाइन्स में सबट्रैक्टर को हटाकर हम एडर से ही अगर सबट्रैक्शन परफॉर्म कराना चाहें, इन दैट टाइम वी हैव रिक्वायर्ड द कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर सभी को? चलिए इसको नोट कर लें, आप स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट से इस पूरे डिस्कशन को नोट कर लें। अब 2 पॉइंट जो मैंने यहां पर ऑब्जर्व करें उनको मैं लिखाता हूं, फिर हम एक एक करके सारा कुछ लिखेंगे। चलिए नोट पॉइंट लिख लें एक और, यहां पर लिखिएगा एक और नोट पॉइंट। क्या बोला मैंने? टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ बिट इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन shift the sign bit and fill up extra number of zeros between data bit and sign bit, whereas next point लिखें, whereas in complement representation to extend number of bit क्या करना होगा? कॉपी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो MSB को हम कॉपी करेंगे, सो ऑब्वियसली दिस इज द इजियर थिंग टू डू एज कंपेयर शिफ्ट द साइन बिट एंड फिल अप एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब एक एक करके इनको हेडिंग डाल के हम थोड़ा सा इनमें डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किया अनसाइंड मैग्नीट्यूड, फिर पढ़ेंगे साइन, फिर पढ़ेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर पढ़ेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जितने आज की क्लास में होंगे वो फिर बचे हुई क्लास में ये। सो हेडिंग कर लें, सबसे पहले लिखें अनसाइंड, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके अभी तक मैंने जो डिस्कस किया उनको हम एक एक करके अब लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट लिखें इसमें अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने क्या सीखा है वो लिखेंगे सीधा, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन
डोंट वरी, आपने सारा कुछ सुन लिया है। इसके इमीडिएट आफ्टर आप जो दूसरी क्लास है उसको भी आप अटेंड कर लीजिएगा। तो इससे होगा ये कि आपको पूरा डेटा रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक साथ रिकॉल हो जाएगा और प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो चलिए, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हेडिंग करिए, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। किसके लिए है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, यानी कि 0 के लिए कितना भी बिट में लिखो, ट्रिपल बिट में लिखा, 0 को 1 बिट में लिख दिया है ना। 1 क्या लिखेंगे बोलो? 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बिट में, 1 1 2 1 0 3 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 7 1 1 8 1 0 0। ओके, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। अगर आपसे कोई बोले कि भाई नेगेटिव नंबर को कैसे लिखेंगे, -8 को कैसे लिखेंगे, तो आप मना करते हैं, नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दिस। ओके, हम सिर्फ यहां पर पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ डेटा बिट को यूज किया जाता है। अब आपसे नंबर ऑफ बिट के बेसिस पर कोई रेंज पूछे कि अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की रेंज कितनी होगी फॉर द n नंबर ऑफ बिट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर हम 3 बिट को लिख रहे हैं, अगर 3 बिट, ओके, 3 बिट के अंदर जो बाइनरी है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं बोलो? 000 से लेके 001 010 011 100 101 110 111। These are the possible digits under the binary number system. Okay. अब हम जानते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंगली ये होता है डेसिमल में 0, ये होता है 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। ओके, यानी कि 3 बिट को यूज करके हम 0 to 7 तक की डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं फॉर 3 बिट possible range is equal to 0 to 7। 0 to 7 तक के नंबर्स को आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को बताओ यहां पर कि अगर हमें 4 बिट हमारे पास हो तो 4 बिट में हम कहां से कहां तक के नंबर्स को लिख सकते हैं? 4 बिट का मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स जीरोस, है ना। 4 बिट मींस व्हाट? 4 टाइम 0 से लेके, अब मैं सारे नहीं लिखने वाला यहां पर, 4 टाइम 1 तक कितने हो गए? ये 16। ओके, तो फॉर 4 बिट पॉसिबल रेंज इज इक्वल टू कितना आएगा? 0 होगा ये डेसिमल में, और ये कितना होगा? 15। 0 to 15। अब इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं फॉर n बिट पॉसिबल रेंज इज इक्वल टू, तो क्या हम लिख सकते हैं? 0 to 3 बिट के लिए था 2 to the power 3 minus 1, यानी कि 8 minus 1, 2 to the power 4 minus 1, तो हम इसको लिखेंगे 2 to the power n minus 1। दिस इज द पॉसिबल रेंज ऑफ द नंबर फॉर n बिट अंडर द अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। मतलब अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में किसी भी नंबर को दिखाने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो बिट है वो कितनी यूज करेंगे, और जैसे हमने पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट हमने यूज किया, अगर हमने 3 बिट यूज किए हैं तो हम कितने नंबर्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 0 से लेके 7 तक के सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने 3 बिट को यूज किया है, क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा का खेल है, साइन तो है नहीं कुछ भी। ओके, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में डील करता है। अब अगर हमारे पास 4 बिट है तो 0 से लेके 15 तक के कोई भी नंबर को आप लेके आए, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में उसे आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लूं बेसिक सा, जिससे आपको और क्लियर इसमें समझ में आएगा। इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया? लिखा सभी ने? जल्दी से लिख लो इसको, फटाफट लिख लिया है। चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इसमें बेसिक सा। लिसन माय एग्जांपल, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर। देखिए, मैं आपसे पूछूं टू रिप्रेजेंट 65 in unsigned
मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, फाइंड नंबर मिनिमम, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिट। कितने बिट का रिप्रेजेंटेशन आपको बाइनरी में करना पड़ेगा 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 65 को रिप्रेजेंट करने के लिए? सोचो कितना होना चाहिए। हमें n नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो 0 to 2 to the power n - 1 को हम लेके चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू यहां पर 4 है तो 0 से 15 तक के नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, n की वैल्यू अगर 5 होती तो 0 से लेके 2 to the power 5 - 1 31 तक हम नंबर लिख सकते थे, लेकिन ये कितना है? ये 65 है। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि n = 6 होता तो हम बोलते कि 0 से लेके 63 तक के जो 63 तक के जो नंबर है उन सबको हम लिख सकते थे। एंड इफ आई एम सेइंग here n = 7 is there, then you'll say कि 0 से लेके 127 तक के नंबर्स को हम लिख सकते हैं। यानी कि यहां पर अगर n = 7 लिया जाए तो यहां पर 0 से लेके 127 तक के नंबर्स को लिखा जा सकता है। सो hence 65 can be represented in 7-bit फॉर्मेट। अच्छा, आपसे कोई बोले क्या 65 को हम 8 बिट में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? 8 बिट में 0 से लेके कहां तक के नंबर? 511 तक के नंबर्स को लिखा जा सकता है। सॉरी 255 तक के नंबर को लिखा जा सकता है। n = 9 यानी कि 9 बिट फॉर्मेट में 511 तक के नंबर को लिख सकते हैं हम। 0 से लेके कोई भी नंबर हो 511 के बीच में। बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। So that will be enough for the today's class. In the next class, we will make a discussion over the next representation, that is signed magnitude representation. इसके आगे का जो डिस्कशन है हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। साइंड मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, उसमें 1's कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। सो एक एक करके सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते जाएंगे इसमें। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।